बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में एक महान और ज्ञानी संत रहा करते थे। प्रतिदिन उनके शिष्यों के अलावा उनके आसपास के बहुत सारे लोग उनके उपदेशों को सुनने आया करते थे। उनका तेज हर जगह फैल चुका था। दूर शहरों और नगरों में उनकी चर्चा होने लगी थी। सभी उन्हें सुनना बहुत पसंद करते थे। आश्रम से कुछ मीलों दूर एक धनी सेठ रहा करता था। वह अपने नगर में सभी धनी सेठों में सबसे बड़ा सेठ था। एक दिन उसने अपने मित्रों से उन संत गुरु के बारे में बात करते हुए सुना। वो आपस में बात कर रहे थे कि संत गुरु बहुत ही ज्ञानी और विद्वान है। उनके प्रवचन को सुनकर ही लोगों को उनके जीवन की समस्याओं का हल मिल जाता है। उनके वचनों से बहुत ही शांति मिलती है। हर किसी को वहां एक बार जरूर जाना चाहिए। उनकी बातें सुनकर सेठ अपने घर की ओर निकल पड़ता है। वह जाते वक्त हर जगह उन्हीं संत गुरु की चर्चा सुन रहा था। सबकी बातें सुनकर सेठ के भी मन में इच्छा होने लगती है कि जरूर एक बहुत ही ज्ञानी संत है। मुझे भी उनसे एक बार जाकर जरूर मिलना चाहिए। यह सोचकर सेठ एक दिन संत गुरु से मिलने के लिए उनके आश्रम की ओर निकल पड़ता है। वह पूरे रास्ते में उनके बारे में ही सोचता हुआ जाता है कि ये देखने में बहुत धनी और बड़े संत गुरु होंगे। उनके पास बहुत सारी धन संपत्ति होगी। सुंदर सा आश्रम होगा जहां सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यही सोचते हुए जब सेठ आश्रम में पहुंचता है तो बात ही हैरान हो जाता है। वह जैसे आश्रम में प्रवेश करता है, वह देखता है कि उनके आश्रम में हजारों लोग उनको घेरे हुए हैं। एक साधारण से वृद्ध संत गुरु वहां बैठकर उपदेश दे रहे हैं। उन्हें देखकर वह आगे बढ़ता है। प्रवचन खत्म होने के बाद जब सभी एक एक करके चले जाते हैं, तब संत गुरु भी अपने कक्ष में चले जाते हैं। सेठ भी उनके पीछे चला जाता है। वह पहले पूरा आश्रम घूमता है। वह देखता है कि पूरा आश्रम एकदम खाली रहता है और वहां बस जरूरत भर की ही चीजें थी। यह सब देखकर वसंत गुरु के कक्ष में जाता है और वहां भी एक खाली कमरा पाता है, जहां एक तरफ मटके में पानी रखा हुआ था और दूसरी तरफ जमीन पर चटाई बिछी हुई थी। सेठ को देखकर संत गुरु कहते हैं कि आओ पुत्र बैठो। फिर सेठ उनके पास उन्हें प्रणाम करके बैठ जाता है। फिर सेठ कहता है कि मैंने आपके विषय में, आपके ज्ञान के बारे में बहुत सुना था, इसलिए सोचा एक बार आपसे मिल लूं। आपके प्रवचन को तो मैंने सुन लिया। आपके प्रवचन बहुत ही प्रभावी हैं, किंतु आपके यहाँ सब कुछ बहुत साधारण है। यह सुनकर संत गुरु पूछते हैं कि क्या साधारण है। फिर सेठ कहता है, आपके पास इतने लोग आते हैं, आप स्वयं इतनी दूर दूर जाते हैं, आपके पास तो लोगों द्वारा दिया गया बहुत सारा धन और सोने चांदी होंगे, जो आपको भेंट में दान मिला होगा। मैंने तो सोचा था कि आपका आश्रम बहुत बड़ा और सुंदर होगा, चारों तरफ से सुंदरता ही सुंदरता होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आपने अपने कक्ष में एक पलंग तक नहीं रखा है जिस पर आप सो सके। आप अपने आश्रम में उन सभी सुख सुविधाओं की व्यवस्था क्यों नहीं कर लेते। यह सुनकर संत गुरु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, आपके घर की सारी सुख सुविधाएं कहाँ हैं? फिर सेठ कहता है कि वह तो मेरे घर पर है गुरुदेव। यह सुनकर संत गुरु कहते हैं कि आप उन्हें साथ में लेकर क्यों नहीं आए। फिर सेठ कहता है कि भला मैं उन्हें साथ में लेकर कैसे घूम सकता हूँ, वह हर जगह साथ नहीं जा सकता सिवाय मेरे घर के। मैं तो कुछ दिन के लिए यहाँ आया हूँ, उसके बाद मैं लौट जाऊंगा। फिर संत गुरु कहते हैं, जिस प्रकार आप कुछ दिन के लिए यहाँ पर आए हैं और उन सुख सुविधाओं की आपको यहाँ आवश्यकता ही नहीं है, ठीक उसी प्रकार मैं भी यहाँ कुछ समय के लिए ही हूँ। कुछ दिन पश्चात मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर मैं व्यर्थ में क्यों इन सभी वस्तुओं का आदी बनाऊं। यह सब एक आदत ही तो है। मेरे पास सुंदर सा बिस्तर नहीं है,
मैं नीचे ही बिछाकर सो जाता हूँ। और यही मेरे लिए उत्तम है, क्योंकि अगर मुझे अपना आश्रम छोड़कर कहीं और जाना पड़ा तो भी मैं वहां नीचे आराम से सो सकता हूँ। मुझे कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन आप लोगों को इन सुख सुविधाओं की आदत हो गई है। आप एक दिन भी मुलायम बिस्तर के बिना सो नहीं पाएंगे। यह सुनकर सेठ कहता है, आपके कहने का अर्थ है कि हमने स्वयं को बिगाड़ रखा है। यह सुनकर संत गुरु कहते हैं, नहीं, मैं बस केवल व्यक्ति के सुख सुविधा के बारे में बात कर रहा हूँ कि कैसे वह इनके गुलाम बन जाते हैं और इन सब के पीछे भागने लग जाते हैं। सरल सी बात है, यह संसार एक तीर्थ से ज्यादा कुछ नहीं है जहां हम कुछ दिन रहते हैं और इस संसार रूपी तीर्थ को छोड़कर चले जाते हैं। तो क्यों 4 दिन के जीवन में स्वयं को इन सब के पीछे भगाऊं? जिस प्रकार आपको मुलायम बिस्तर की वस्तुओं से भरे घर में रहने की आदत है, उसी प्रकार मुझे इस खाली कमरे में नीचे सोने की आदत है। इसी में मुझे सुख की अनुभूति होती है, जीवन का आनंद मिलता है। मनुष्य चाहे तो इस प्रकार भी अपने जीवन को आनंद से व्यतीत कर सकता है। उसे धन के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं। यह सुनकर सेठ कहता है कि गुरुदेव, क्या हमारा धन कमाना गलत है? स्वयं को, अपने परिवार को सुखी जीवन देना गलत है? यह सुनकर संत गुरु हंसने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं पुत्र, धन कमाना, एक सुखी जीवन जीना गलत नहीं है। बस स्वयं को उसका गुलाम मत बनाओ। उनकी इतनी भी आदत ना डालें कि जब कल वह आपके पास ना हो, आप अपनी खुशी, अपने वास्तविक जीवन को किसी और चीजों में ढूंढे। यह सुनकर सेठ को संत गुरु की बात तो समझ आ जाती है कि अगर यहाँ आज जो जन्मा है तो कल वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा। व्यक्ति के पास जो जीवन जैसा है, उसे उसके साथ ही अपना जीवन खुशी के साथ व्यतीत करना चाहिए, न कि स्वयं को सुख सुविधा का भोगी बनाकर उसके पीछे भागना चाहिए। फिर कुछ दिन सेठ संत गुरु के साथ उनके आश्रम में कुछ दिन रहकर उनसे प्रेरणा लेकर वापस अपने घर लौट जाता है। आशा करते हैं कि आपने यह जरूरी सीख जरूर सीखी होगी। प्राचीन समय में एक बहुत ही ज्ञानी और शक्तियों से भरे एक महात्मा रहते थे। कई वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने परम ज्ञान और शक्तियों को हासिल किया था। वह हर जगह भ्रमण करके सभी का मार्गदर्शन किया करते थे। अपने मठ में भी प्रवचन दिया करते थे। एक दिन महात्मा अपने भिक्षु के साथ उपदेश देकर किसी नगर से लौट रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था। महात्मा और भिक्षु 2 दिन से पदयात्रा कर रहे थे। कुछ देर बाद महात्मा और भिक्षु एक पहाड़ी पर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठ जाते हैं। गर्मी का समय था। चारों तरफ भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूर्य का प्रकाश बहुत तेज था। गर्मी के कारण भिक्षु बहुत तेज प्यासा था। वह वृक्ष के नीचे बैठकर जब कुछ देर विश्राम कर लेता है, फिर वह महात्मा से कहता है कि मुनिवर, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। पदयात्रा करते करते गर्मी के कारण मेरा मुंह सूख गया है। मुझे पानी पीना है। यह सुनकर महात्मा कहते हैं कि इस पहाड़ी के ऊपर वाली चोटी पर एक फकीर बाबा रहते हैं। तुम उनके पास जाओ और एक लोटा पानी लेकर आओ। तुम भी पी लेना और मैं भी। यह सुनकर भिक्षु ऊपर की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि फकीर बाबा अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए हैं और वही उनके पास मटका भर के जल रखा हुआ है। मटका देखकर भिक्षु प्रसन्न हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अब उसकी प्यास बुझ जाएगी। वह फकीर के समक्ष जाकर कहता है, बाबा, क्या मुझे एक लोटा जल मिल सकता है? मुझे बहुत प्यास लगी है। यह सुनकर वह फकीर कोई उत्तर नहीं देता। भिक्षु फिर से अपनी बात को दोहराता है, लेकिन फकीर दोबारा कुछ नहीं बोलता। भिक्षु फिर से पानी के लिए पूछता है। इस बार फकीर भिक्षु से कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता? यदि मैं तुम्हें कोई उत्तर नहीं दे रहा, इसका स्पष्ट अर्थ है कि मैं पानी नहीं देना चाहता। मैं इतनी मेहनत करके अपने लिए नीचे से पानी ढोकर लाता हूँ और तुम आकर मुझसे पानी मांग रहे हो।
यदि मैंने तुम्हें पानी दे दिया तो मैं क्या पीऊंगा? मुझे कुछ भी नहीं देना, तुम जाओ यहां से। यह सुनकर भिक्षु कुछ नहीं कहता और वापस लौट जाता है और गुरु के समक्ष जाकर उन्हें सारी बात बता देता है। तब महात्मा कहते हैं, जाओ और उस फकीर से कहना कि एक लोटा जल पिला देने से उसका जल खत्म नहीं हो जाएगा। किसी को जल पिलाना तो पुण्य का काम है। वो फकीर होकर ऐसी बातें करता है, उसे यह सब शोभा नहीं देता। यह सुनकर भेजो फिर से फकीर के पास जाता है और उससे कहता है कि एक लोटा जल देने से आपका जल खत्म नहीं होगा। आपके मुख से यह सब बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। यह सुनकर फकीर भिक्षु पर भड़क जाता है और कहता है कि क्या अब एक सन्यासी मुझे सही गलत बताएगा? एक बैरागी जिसके ना तो आज का पता है नहीं कल का, वह मुझे ज्ञान दे रहा है। यदि तुम्हारे गुरु के पास इतना ही ज्ञान और शक्ति है तो जाओ उन्हीं के समक्ष अपनी प्यास बुझा लो। यह सिर्फ सुनकर फिर से भिक्षु नीचे जाकर महात्मा से सारी बातें बता देता है। अब की महात्मा उसे दोबारा नहीं भेजते। फिर महात्मा कहते हैं, जाओ तुम उस पहाड़ी के नीचे सामने जाकर खड़े हो जाओ, तुम्हें जल मिल जाएगा। भिक्षु वहां चला जाता है। यहाँ महात्मा चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाते हैं। पहाड़ी के नीचे जाते ही वह भिक्षु देखता है झरने से पानी बह रहा है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और पानी पीने लगता है। इतनी देर तक प्यासे रहकर और अब पानी पीने के बाद उसे आनंद की अनुभूति होती है। उसके गले में उसे शीतलता महसूस होने लगती है। तभी वह फकीर देखता है कि उसका मटका स्वयं ही फूट गया और उस मटके का सारा पानी बह गया। क्या सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि मटका स्वयं कैसे फूट गया। फकीर उठकर आसपास देखने लगता है। तभी उसकी दृष्टि नीचे झरने से पानी पीते हुए भिक्षु पर पड़ती है। यह देखकर वह सोचता है कि यहाँ आज पानी कैसे बह रहा है। वह इतने वर्षों से यहाँ रह रहा है और यहाँ तो पानी का कोई स्रोत था ही नहीं। यह सोचकर वह नीचे की तरफ जाता है और देखता है वह भिक्षु महात्मा को पानी दे रहा है और कहता है कि मुनिवर अब जाकर मन शांत हुआ। जल के बिना में व्याकुल हो गया था, आप भी जल पी लीजिए। महात्मा जल ग्रहण कर लेते हैं। यह देकर फकीर समझ जाता है कि यह सब महात्मा का किया हुआ है। वह क्रोध में आ जाता है कि उन्होंने उसका मटका क्यों फोड़ा और वह क्रोध में जाकर एक बड़ी सी चट्टान का पत्थर नीचे धकेल देता है ताकि जो सीधा उनके सर पर गिर जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह पत्थर महात्मा के सिर पर ना गिरकर उनके दाएं ओर से चला जाता है और वो बच जाते हैं। यह देखकर फकीर हैरान हो जाता है कि यह सब कैसे हुआ। वह तुरंत महात्मा के पास जाता है और उन्हें देखता है कि महात्मा मंद मुस्कान के साथ ध्यान में बैठे हैं। एक देखकर वह समझ जाता है कि यह बहुत ही बड़े तपस्वी महात्मा है, इसीलिए वह उन्हें मात नहीं दे पाया। वह समक्ष जाकर कहता है कि आपने मेरा घड़ा क्यों तोड़ा। यह सुनकर महात्मा कहते हैं कि मैंने घड़ा नहीं, तुम्हारा अहंकार तोड़ा है जो तुम में बहुत था, पहले उस मटके के रूप में और अब इस पत्थर के रूप में। यह सुनकर फकीर कहता है, लेकिन मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। मैं इतनी मेहनत करके नीचे से पानी ले आता हूँ और अगर हर दिन किसी न किसी को पिला दूं, तो मेरे स्वयं के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यह सुनकर महात्मा कहते हैं, जल पिलाना तो अच्छी बात है, किसी प्यासे के प्यास को दूर करने में कोई बुराई नहीं है। तुम स्वार्थी हो जो तुम एक लोटा जल देने से भी कतराते हो। एक लोटा पानी पिला देने से तुम्हारा जल खत्म नहीं होगा। तुम अहंकार में हो कि यह जल तुम्हारा है, किंतु सत्य यह है कि यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ना कभी था और ना होगा। यहाँ सब कुछ सबके लिए एक समान है। कल यह जो किसी और का हुआ करता था, आज यह तुम्हारे पास है।
परसों किसी और का होगा। ये किसी एक का नहीं, सबका है। इसमें सबका समान अधिकार है। फिर तुम किस चीज का इतना अहंकार कर रहे हो? तुम्हारा बस यही अहंकार मैंने तोड़ा है, क्योंकि किसी भी फकीर में अहंकार अच्छा नहीं लगता। उनके भीतर तो सब कुछ बांटने का गुण होना चाहिए। महात्मा की यह सारी बातें सुनकर फकीर बहुत लज्जित हो जाता है और कहता है कि सत्य कहा आपने मुनिवर। मैं भूल गया था कि मैं एक फकीर हूँ। मुझे तो हर किसी की सहायता करनी चाहिए। मुझसे भूल हुई, इसलिए कृपया करके मुझे क्षमा करें। इतना कहकर वह महात्मा के चरणों में गिर जाता है। तब महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे भूल की यही माफी है कि अब तुम पुनः ऐसी भूल मत करना। मनुष्य को हमेशा अपने अंदर मनुष्यता को जागृत रखना चाहिए, तभी उसे दूसरे का दुख समझ आता है। इतना कहकर महात्मा अपने भिक्षु के साथ वापस लौट जाते हैं। भिक्षु महात्मा से बहुत प्रसन्न होता है। उसे उनका यह गुण भा जाता है और वह उनसे प्रभावित हो जाता है। उसे स्वयं भी यह बात समझ आ जाती है कि व्यक्ति को कभी भी किसी भी चीज का इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज उनके पास है वह कल किसी और के पास भी होगा। इसलिए जो आपके पास कुछ समय के लिए है, उस पर क्यों अहंकार करना? उसकी जगह उसका सही उपयोग करना चाहिए। और वह भिक्षु स्वयं भी अपने गुरु की इस बात को गांठ बांध लेता है। आशा करते हैं कि आपने भी यह बात सीखी होगी। ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।